जब वैगनर ग्रुप मॉस्को की ओर बढ़ रहा था, तब रूस के दक्षिणी शहर रोस्तोव ऑन डॉन में भीड़ प्रिगोजिन के समर्थन में नारे लगा रही थी। सड़क पर आम रूसी उन लोगों के समर्थन में नारे क्यों लगा रहे हैं जिन्होंने तख्ता पलट की कोशिश की है। अपनी जिद में पुतिन ने यूक्रेन को तो बर्बाद कर दिया, लेकिन उनकी जिद का खमियाजा रूस को चुकाना पड़ सकता है। युद्ध न जीत पाने की स्थिति में पुतिन के लिए खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि रूस जंग में हारे अपने नायकों को माफ नहीं करता। वैगनर के विद्रोह ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ताकतवर और अजेय होने के मिथक को तोड़ दिया है और इसने यूक्रेन से जंग छेड़ने की उनकी क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाड़े के सैनिकों की बगावत पुतिन के लिए विनाशकारी परिणाम साबित हो सकती है। जैसे विद्रोह के चलते मॉस्को की सड़कों पर उतरे सरकारी सैनिक अपनी बैरकों में लौट गए हैं। रही सही प्रॉब्लम तो रहेगी, क्योंकि फौज के एक बड़ा हिस्सा उसके साथ हो गया था। वो उसके साथ सहानुभूति कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, पब्लिक का सपोर्ट है। और आपको मैं बता दूं, रशिया में और यूक्रेन में कोई फर्क नहीं है। एक ही धर्म है, एक ही चर्च है, एक ही भाषा है, एक ही डीएनए है। मतलब कोई रिलीजन का भी फर्क नहीं, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में है, वही नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप दिल्ली को डिवाइड कर दीजिए, साउथ दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली, और कहिए दो कंट्री बन गई हैं। ये गेम थी वहां पे, अब वो गेम खत्म हो गई है। पर उसकी जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है और जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हैं, फौज में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, उसको अब पुतिन को देखना है। और अभी उसको यूक्रेन की लड़ाई बंद करानी है, यूक्रेन की लड़ाई में कुछ हासिल करना है या बंद कराना है। तो इस समय पुतिन की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई हैं, यही सिर्फ एक प्रॉब्लम खत्म हुई है। सभी के मन में सवाल है कि रूस में गृह युद्ध आखिर टला कैसे। वो कौन था जिसने ऐन वक्त पर अपनी रणनीति से पुतिन की मुश्किलें कम कर दी। दरअसल मॉस्को की सड़कों पर तैनात आर्मी के टैंक और वैगनर लड़ाकों के आक्रामक रुख को देखते हुए रूस में भीषण गृह युद्ध की आशंका नजर आ रही थी। इसी बीच बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर ने इस बगावत को रोक दिया। दरअसल अलेक्जेंडर ने वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन से अपनी 20 साल पुरानी दोस्ती का सहारा लेकर पुतिन से दुश्मनी खत्म करने और बेलारूस आने के लिए मना लिया। भले ही यह विद्रोह खत्म हो गया हो, लेकिन अभी भी बहुत कुछ अनिश्चित बना हुआ है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि संकट अभी टला नहीं है। पुतिन को सत्ता में आने के बाद अब अपनी सबसे गंभीर चुनौती से निपटना होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि पुतिन भले गतिरोध से बच गए हों, लेकिन वे अब दुनिया और अपने दुश्मनों के सामने कमजोर दिख रहे हैं। मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति के कई दुश्मन हैं जो पुतिन के कमजोर होने का मौका देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट पत्रिका।